जैसा आप देख रहे हैं कि पिछले यहाँ पे करीब 70 दिन के आसपास यहाँ पे हो गया कि धरना चला हुआ है और आज तो अजीब हालात यहाँ पे देखने को मिली। कभी हम अगर रास्ता हमने बंद कर दिया तो पुलिस प्रशासन खुलवाने पे कि रास्ते बंद कर दिए। आज तो पूरी जो एम्बुलेंस लाइन है ऊपर की, जिसमें कुछ 2 महीने से पूरा एम्बुलेंस चलती थी, जो उत्तराखंड की लाइफ लाइन थी मेडिकल की, उसको बंद करा दिल्ली पुलिस ने। वहां पे इस तरह के जो कटीले तार हैं ये लगाए और 3 रोड को, जिस रोड को हमने छोड़ रखा है, उन सारी की सारी रोड पे कटीले तार लगा के आने जाने का, जनता का रास्ता रोकने का काम कर जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार जो यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं, पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, जिससे जनता दुखी हो और जनता हमको कहे कि आप हमको दुखी कर रहे हो। हमारी जनता से अपील है, हम दुखी नहीं कर रहे। आपकी जो रोड थी वे रोड पूरी खुली हुई है, दिल्ली पुलिस ने पूरी रोड को ब्लॉक किया हुआ है। उनसे आप कहो कि हमारी जो रोड थी वे खोलने जाए, जो उन्होंने बंद करा के दीवारें चिन दी उस पर, तो ये पूर्ण रूप से गलत चीज है। सरकार से हमारा ये है कि किसान ने पहले भी वो दिया था कि बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, एमएसपी पे कानून, और जो बजट की बहुत बड़ी उम्मीद आज सरकार से थी वो हुई नहीं। सिर्फ बजट में भाव के इशू पे कोई बातचीत नहीं है, कर्जा लेने पे, बढ़ाने पे बातचीत है। क्या देश के किसान को कर्जे से उसका घर चलेगा? डिजिटल इंडिया कैंपेन की बात करी गई है, ई मंडियों की बात करी गई है। हमने बहुत पहले से हम ये कह रहे हैं कि हमको भी डिजिटल इंडिया कैंपेन का हिस्सा बनवा दो। हमारा भी गन्ने का और दूसरे फसलों का भुगतान उस माध्यम से करवाओ, जैसे हम तेल लेते हैं वो कार्ड से लेते हैं, ऐसे ही हमारा जब गन्ना किसान तोल दे, जब तक वो घर जाए उसका भुगतान हो जाए। यही हाल उत्तर प्रदेश सरकार की है। गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, उस पर कोई रेट नहीं डाला। यह हाल है, बिजली के रेट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महंगे। यहाँ पे बहुत सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार पहले देती थी, अब वे सुविधाएं हटा रखी है। दिल्ली से पूरी पाबंदी कर दी है, तार लगा दी, आदमी भी नहीं जा सकता। तो जैसे उत्तर प्रदेश सरकार पहले यहाँ पे सुविधा, जो किसान क्रांति गेट गाजीपुर है, इस पर सुविधा देती थी, हमें आज भी उन वही सुविधाएं वहाँ से चाहिए। अधिकारियों का जो तालमेल हमारे कमेटी के साथ में था वो बना रखे। यहाँ की सफाई की व्यवस्था, यहाँ की पानी की व्यवस्था, उसी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कर दे। बजट पूर्ण रूप से फेलियर बजट साबित हुआ है, उसको एक सिरे से किसान उसको नकारता है। और सरकार से ये है कि सरकार अगर बातचीत के लिए तैयार है तो किसान की जो कमेटी है वो भी बात को करेगी उनसे। आप बातचीत की पहल करेंगे या उनकी तरफ से इंतजार कर रहे हैं कि वो आपको बुलाएं? पहल तो वे कर लो या वो कर लो, बुलाना तो नहीं पड़ेगा ना कि कहाँ मीटिंग है, क्या है, कहाँ है। एक आप भी जैसे प्रस्ताव भेजे कि हम मिलने को तैयार हैं, तारीख कंडीशनल नहीं, पिछली भी तारीख आपकी तरफ से गई थी? नहीं, उन्हीं की तरफ से। आपके बारे में बड़े बड़े अखबारों में हेडिंग छपी है, कि आपने कहा है कि हम किसी भी बीच के रास्ते के लिए तैयार हैं। मतलब जो आप लोग कह रहे थे कि बिल वापसी हो और एमएसपी, जब तो काम ने घर वापसी, बिल वापसी, क्या वो झूठी खबर छापी जा रही है आपके हवाले से है? अगर हमने कोई रास्ता बता दिया, रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा ना, या बगैर उसके बातचीत निकल जाएगा। उसको अगर समझने का हेर फेर अगर नहीं उसको समझे तो मेरे पे तो कोई इलाज है। मतलब 18 महीने वाला प्रपोजल 36 महीने नहीं, वो नहीं है। वो ये कहा है कि बातचीत शुरू हो, बातचीत शुरू होनी चाहिए, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। सूत्र बता रहे हैं कि मोदी जी से आपकी सीधी बातचीत हो रही है फोन से। फोन कहाँ है? वो फोन नंबर तो हम तलाश कर रहे हैं, जिसपे उन्होंने कहा कि फोन पे बात कर रहे हैं, वो फोन नंबर सार्वजनिक कर दिया जा, हम भी कर लेंगे। चर्चा ऐसी थी कि 2 तारीख को शायद कोई बात होने वाली है आपके? नहीं, अभी ना हमारे उससे नहीं, ये भी हमने सुना था, लेकिन जो वहाँ हमारा ऑफिस है, जो कमेटी के लोग हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं। ये नया फेंसिंग जो आपके पीछे है और जो कीलें लगाई जा रही है सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये तो सील कर दी दिल्ली, ये तो दिल्ली को अपने आप किले में तब्दील कर रहे, किस चीज का डर है इन्हें?
हम क्या जा रहे हैं, पूरे को खोल दो, जब भी नहीं जाता किसान प्रशासन ये कह रहा है कि आपकी 1 फरवरी की कॉल थी संसद घेराव की, हालांकि नहीं, आपने उसे वापस वो ले लिया, हमने लेकिन वो वापस सीरियस लिया। ले रहे हैं उसको वो। नहीं सीरियस लेने की जरूरत नहीं, ऐसा थोड़ा। प्रशासन कह रहा है उसकी एहतियात पे किया नहीं हुआ है। तो क्या कल खोल देंगे इसको? कल ये आश्वासन देंगे कि जो कटीले तार जो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित तार है, ये प्रतिबंधित है, खेत में भी अलाउ नहीं है। जो खेत में अगर लगाता है तो इसके ऊपर जेल होती है। जो नागरिकों की पत्थरबाजी है और जो कहा जा रहा है कि आप लोगों की वजह से आम नागरिकों को परेशानी हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? ना पत्थरबाजी कौन कर रहा है? पत्थरबाजी करने वालों की वही जांच होगी। बजट में जो बजट आया है उसमें पिछले कई सालों की एमएसपी को लेकर गिनाया गया है सरकार की तरफ से कि आय बढ़ाई है, उन्होंने खर्च ज्यादा किया है, ऐसा दिखाया गया है, करोड़ों का हिसाब किताब टोटल दिखाया। आप कागजों में ही तो दिखाते हैं उसमें, भाई उस कागजों में दिखावे। हम कह रहे हैं एमएसपी पे कानून बना दो, कानून बनाते नहीं। हजारों ट्रक हर रोज उत्तर प्रदेश और बिहार से पंजाब और हरियाणा में जाता है, क्योंकि वहाँ पे एमएसपी है, आधे रेट में खरीद जाता है, पूरा व्यापारियों ने लूट लिया। इसलिए हम कहते हैं कि एमएसपी पे कानून बने। फसलों की एमएसपी भी 1.5 गुना बढ़ाई गई है। लागत का 1.5 गुना, लागत का 1.5 गुना। C2+50 की बात हुई थी, उससे 3100 रुपये के आसपास गेहूं का रेट बढ़ा है, वो नहीं बढ़ाए गए, सिर्फ कागजों में दिखाते हैं, ना बढ़ाते ना खरीद करते। भुगतान को लेकर सरकार कृषि बजट जो पेश हुआ उसमें 100 में से कितने नंबर देंगे उसके? 100 में तो 5-6 नंबर दे देंगे। जब उन्हें लिखत पढ़ी इतने तो दिखे कोई आदमी पास तो कर दो 33 नंबर से। निर्मला सीतारमन ने कहा जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ये किसानों का बजट पहल रखेंगे, पास कैसे कर देंगे? कंपार्टमेंट, हाँ नहीं 28 नंबर देंगे सर। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा ये किसानों का बजट है। 28 देंगे ना, वो पेपर देना पड़ेगा ग्रेस फिर दोबारा। कंपार्टमेंट का। हाँ पेपर देना पड़ेगा। निर्मला सीतारमन ने कहा ये किसानों का बजट है, आप लोग मालामाल हो जाएंगे। इससे पहले कभी ऐसा बजट अच्छा नहीं कौन था। सा फार्मूला है हमें भी तो बता दो ना, हम भी तो बार बार कह रहे हैं कि वो फार्मूला हमको 1.5 साल वाली जो बातचीत थी वो बरकरार अभी आगे क्या आप लोग उस पे? नहीं हमें वो नहीं है। तो अभी लास्ट बातचीत हुई कब है आपकी सरकार से, चाहे राज्य या केंद्र से? एक वीडियो भी हम देख रहे थे, वायरल हो रहा था कि आप योगी जी से बात कर रहे हैं सर टेलीफोन पे। नहीं वो गलत तरीके का वो करा गया, वो यहाँ के अधिकारी का फोन था और उसको हम कह रहे थे कि हमारी जो सुविधाएं हैं वो आप दो, वो किसी ने गलत वो करके योगी जी का फोन वो लगा के जब उन्होंने वो कराया, वो योगी जी से बात नहीं। संगठन अभी 40 ही हैं या अभी ऊपर या नीचे कुछ बात करेंगे? क्योंकि देखिए संगठन को लेकर बीच में इस तरह की खबरें आई थी कि कुछ वापस ले चुके हैं, हालांकि फिर वापस वो जुड़ते चले गए, तो क्या बढ़ गए हैं या घट गए हैं संगठन? कितने संगठन बात कर रहे हैं सरकार? नहीं बात तो 40 लोगों की कमेटी है, उसमें कर रहे हैं बातचीत, उसमें कर रहे हैं, वो पूरा जो कमेटी वहाँ की है वो तय करेगी उसमें। क्योंकि लास्ट बातचीत सरकार ने जो कहा था आप लोगों से हुई थी कि तारीख आपको निकालनी है, तो अब आप तारीख निकाल रहे हैं क्या? तारीख उनको देनी पड़ेगी। वही एक पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है सिंगू बॉर्डर से, उसकी भी तो लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, और कौन लड़ेगा? अगर हमारे पक्ष में कोई पत्रकार दिखा होगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी। आपने भी तो अतीत कर रखी थी सारे पत्रकारों ने, आप भी तो यहाँ से खबरों को कहीं ना कहीं बयानों को थोड़ा सा कटा और दिखा दिया। हमने एक हाथ दिखाओ जो कुछ दिखाना। प्रेस का तो हम धन्यवाद करें भाई, ऊपर भगवान है नीचे प्रेस है हमारी, उसी ने तो मदद कर रही है भाई, हम तो धन्यवाद करें। आपने कहा था 6 महीने का राशन लेकर आए, कितने दिन अभी और चलेगा? राशन तो आता जाता रहेगा, किसान जाएगा नहीं। तो जब ये जब बैरिकेड लगा दिया गया तो आपके राशन कैसे आ रहे हैं और आपके समर्थक राशन कैसे आ रहे दिल्ली से थोड़ा आता है, राशन तो इधर से आता है। मतलब राशन आपूर्ति में फर्क नहीं है अभी के लिए? हैं? अभी के लिए राशन नहीं, आपूर्ति नहीं। में फर्क नहीं है। टिकैत साहब, आपने आज स्टेज में कहा था कि 40 लाख ट्रैक्टर का कुछ प्लान आपने हाँ, ऑल ओवर इंडिया, उसके बारे में वो बताएं। तो यात्रा निकाल लेंगे हम। कोई समय निश्चित हुआ है उसके लिए कब? अभी नहीं, वो यात्रा रहेगी जब हम यहाँ से चले जाएंगे। हम हार के जाएं या जीत कर जाएं, अमृतसर का ठीक है, यहाँ से जाएंगे। पहले हम यहाँ से अमृतसर जाएंगे, वहाँ मत्था टेकेंगे, उसके बाद में वोट देके जाएंगे। रात हम मंदिर चले गए थे, लेकिन हम मुजफ्फरनगर की सीमा में नहीं जाएंगे। पहले गृह जनपद नहीं जाएंगे? गृह जनपद नहीं, पहले वहाँ जाएंगे, फिर गृह जनपद जाएंगे, फिर आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। पूरे देश में किसान संगठनों को जोड़ने के लिए जो 40 लाख ट्रैक्टर की बात करिए, वो पूरे ट्रैक्टर होंगे कि एक जिले से दूसरे जिलों में ट्रैक्टर वे चलते रहेंगे। उन्हीं जिलों के? वो कहाँ, उसी जिले का ट्रैक्टर, एक जिले का ट्रैक्टर एक ही जिले में रहेगा, फिर अपना घर जाओ, यात्रा चलती रहेगी। तो उस तरह का वो एक प्लान। आप रोज कैब बदल रहे हैं सर, आपकी टोपी रोज बदल रही है, आज हिमाचली है, कल कुछ और। आज लोग आते हैं वे कहेंगे हम, या ये राजनीति है? आप
राजनीति कहेंगे। अच्छा कोई प्यार से लेकर आ गया, क्या हिमाचल का किसान नहीं मैं तो हिमाचल का भी, उत्तराखंड का हूँ, मैं तो देश का किसान हूँ। कोई प्यार से जाकर देता है तो संस्कृति का संगम। हाँ संस्कृति है तो हमारे देश की।